ओबीसी कैटेगरी में एवरेज भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ज़्यादा है और मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ज़्यादा है। तो बल्कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो रिजर्वेशन है वो 10% है और ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन 27% है। तो ये चीज़ थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों रहा, क्योंकि ये रिजल्ट एनालिसिस करने के पहले मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेरिट ओबीसी से ज़्यादा रहेगी, लेकिन यहाँ उल्टा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेरिट ओबीसी की कंपैरिजन में कम रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित यादव। पिछले वीडियोस में हम आपके साथ ये सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे उत्तर प्रदेश में कितने परसेंटेज पे लड़कों का सिलेक्शन हुआ है जीडीएस भर्ती सन 2023 में। देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से जितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी लड़कों के परसेंटेज, जितने परसेंटेज पे लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, कितने कितने परसेंट पे सिलेक्शन हुआ है लड़कों का। जैसा कि आपको पता होगा कि अब तक जीडीएस की सन 2023 जीडीएस सन 2023 वैकेंसी की जो रिजल्ट आ चुका है उसमें 4 लिस्ट आ चुकी हैं अब तक। चारों लिस्टों में अप्रॉक्सीमेटली लगभग 20,000 20,996 लड़कों का रिजल्ट आ चुका है। अगर चारों लिस्टों के रिजल्ट को आप देखें तो टोटल 20,996 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें चारों लिस्टों में जो मिनिमम परसेंटेज जिस पे सिलेक्शन हुआ है वो है 61.833। ये आई होप आपको दिख रहा होगा। ये रायबरेली डिवीज़न में डोहरी ब्रांच ऑफिस असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए पीडब्ल्यूडी बी कैटेगरी में मिनिमम परसेंटेज रहा है वो 61.833% पे रहा है। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका परसेंटेज 60% से ऊपर है तो आपको फॉर्म तो भरना चाहिए। आप 23 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो रहा है और आप 23 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो नोटिस आया है, यहाँ जो नोटिस आया है अभी इसमें पहले 11 तारीख लास्ट डेट थी, लेकिन 11 तारीख लास्ट डेट को अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, 16 से 23 तारीख कर दिया गया है। 16 से 23 तारीख के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपका परसेंटेज 60% से ऊपर है तो जो मुझे लगता है कि फॉर्म भरना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी बी कैटेगरी में 61.833% पे सिलेक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो मिनिमम सिलेक्शन रहा है वो 61.833% पे रहा है। और अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को छोड़ दें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 71% पे भी सिलेक्शन हुआ है, जो कि फॉर्म भरने के पहले या जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था उस समय कोई अंदाज नहीं लगा सकता था कि 71% पे भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन हुआ है। तो यहाँ पे टोटल अगर 20,000 अराउंड 20,900 या 21,000 लड़के, लगभग 21,000 लड़के हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो उन सभी लड़कों का जितने परसेंटेज पे सिलेक्शन हुआ है, तो जितने सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके परसेंटेज का अगर हम एवरेज करें तो
तो जो एवरेज रहा है उत्तर प्रदेश में वो 95.72% रहा है, और मैक्सिमम 100% रहा है, और मिनिमम 61.83% रहा है। तो अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें कि किस कैटेगरी में कितना एवरेज रहा, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल 21,000 लड़कों में जो EWS कैटेगरी है, उस EWS कैटेगरी में एवरेज रहा है 95.87, और EWS कैटेगरी का जो मिनिमम रहा है 71% और मैक्सिमम 100%। टोटल नंबर जितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ है EWS कैटेगरी में वो है 1321, और 1321 EWS कैटेगरी में 1321 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। तो अगर 21,000 का 20,991 का 1321 हम परसेंटेज निकालें तो 6.29 जितने लड़के सेलेक्ट हुए उसमें 6.29% लड़के EWS कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं। अगर OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी में 96.13% रहा है एवरेज, और मिनिमम OBC कैटेगरी में 76.33 मिनिमम परसेंटेज रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे OBC कैटेगरी में एवरेज भी EWS कैटेगरी से ज़्यादा है, और मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम भी EWS कैटेगरी से ज़्यादा है। तो बल्कि EWS कैटेगरी में जो रिजर्वेशन है वो 10% है, और OBC कैटेगरी में रिजर्वेशन 27% है। तो ये चीज़ थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों रहा, क्योंकि ये रिजल्ट एनालिसिस करने के पहले मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि EWS कैटेगरी में मेरिट OBC से ज़्यादा रहेगी, लेकिन यहाँ उल्टा है। EWS कैटेगरी में मेरिट OBC की कंपैरिजन में कम रही है, और यहाँ पे OBC कैटेगरी में जो टोटल लड़के सेलेक्ट हुए 5,723, जो परसेंटेज है 27.26% OBC कैटेगरी से सेलेक्ट हुए। और अगर PWD A कैटेगरी की बात करें तो जो PWD A कैटेगरी में जो एवरेज रहा है वो रहा है 90.77, और जो मिनिमम जो लड़के जितने भी लड़के सेलेक्ट हुए उसमें जो मिनिमम परसेंटेज है PWD A कैटेगरी में वो 73.5 है, और मैक्सिमम 100% है। PWD A कैटेगरी से टोटल 162 लड़के सेलेक्ट हुए हैं, और अगर परसेंटेज की बात करें तो 0.77% लड़के PWD A कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं। और PWD B कैटेगरी पे बात करें तो यहाँ जो एवरेज रहा है वो 87.75, और जो मिनिमम है 61.83, और मैक्सिमम है 100। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड 87, परसेंटेज 0.41। PWD कैटेगरी C की बात करें, C में 92.73% एवरेज रहा है, और जो मिनिमम है 83.33, मैक्सिमम है 100, और टोटल नंबर जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं 123 PWD C कैटेगरी से, जो परसेंटेज है 0.49। और PWD DE कैटेगरी पे अगर बात करें तो 91.25। PWD DE कैटेगरी बेसिकली वो कैटेगरी है जहाँ पे स्टूडेंट को मल्टीपल डिसेबिलिटी होता है, वहाँ पे PWD DE कैटेगरी होती। तो यहाँ पे जो मिनिमम है 79 और मैक्सिमम है 99, और टोटल स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं वो 16, जो परसेंटेज है 0.07। और अगर SC कैटेगरी पे बात करें तो SC कैटेगरी में जो एवरेज रहा है वो 94.74, मिनिमम है 78.5, और जो मैक्सिमम है 100। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो SC कैटेगरी सेलेक्ट हुए हैं 4135, और जिनका परसेंटेज रहा है 19.69। और ST कैटेगरी पे अगर देखें जो एवरेज रहा है वो है 93.15, मिनिमम परसेंटेज रहा 72.83,
मैक्सिमम 100, ST में भी मैक्सिमम 100 है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ST कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं वो 175, और जो परसेंटेज है 0.83। और अनरिजर्व की अगर बात करें तो अनरिजर्व में जो एवरेज है 96.13, मिनिमम है 78%, मैक्सिमम है 100%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अनरिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट हुए हैं वो 9269, और जो परसेंटेज रहा 44.15। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि अगर PWD कैटेगरी को हटा दिया जाए तो जो मिनिमम एवरेज रहा है वो ST में है 93, इसके बाद SC में है 94, इसके बाद EWS में है 95.87, इसके बाद OBC में है 96.13, और इसके बाद अनरिजर्व्ड में है 96.1393। तो यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि अनरिजर्व्ड का जो एवरेज है और OBC का जो एवरेज है वो लगभग सेम है, बहुत माइन्यूट अंतर है। और यहाँ पे भी मिनिमम की बात करें तो वो भी सिग्निफिकेंट अंतर नहीं है। लेकिन अगर EWS और OBC की बात करें तो यहाँ काफ़ी बड़ा अंतर है। अगर आप एवरेज की बात करें तो लगभग 1% का अंतर है, 1% से थोड़ा कम, लेकिन काफ़ी बड़ा अंतर है। और यहाँ पे EWS में 71% मिनिमम पे लड़के का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन OBC कैटेगरी में किसी भी लड़के का 76% से नीचे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये चीज़ थोड़ा समझ में नहीं आ रही हमको कि ऐसा क्यों है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं OBC कैटेगरी से हूँ। मैंने जो फॉर्म भरा था वो OBC कैटेगरी से भरा था। तो मुझे ये जानना है कि EWS कैटेगरी के स्टूडेंट जब फॉर्म भरते हैं तो क्या वो OBC कैटेगरी की सीट पे एलिजिबल होते हैं? जब वो लोग फॉर्म भर रहे थे तो क्या वो OBC कैटेगरी पे जो सीट OBC के लिए एलिजिबल, जो सीट OBC के लिए अवेलेबल थी उसमें एलिजिबल थे या नहीं थे, मुझे नहीं पता। तो क्या इसका कारण है EWS की मेरिट OBC से कम क्यों रही, इसका क्या रीज़न है? अगर किसी को एग्जैक्टली मालूम हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।